यस फ्रेंड्स, तो अब हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं। उसमें इस कॉन्सेप्ट का नाम है सेकंड शिफ्ट और ओवर टाइम। आप कहोगे सर ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ, तो मैं बताता हूं। आपके पास मान लीजिए काम बढ़ गया, तो अब आपके पास दो ऑप्शन है कि सर या तो वो जो काम एक्स्ट्रा आया है इसको आप ओवर टाइम दे के करवा लो, और या फिर आप एक नई शिफ्ट शुरू कर दो। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैं समझाता हूं, लिख लेते हैं एक बार। इनकी जगह लिखना चाहिए if we got extra orders, then in order to meet this extra demand, we may have the following ऑप्शन। क्या ऑप्शन हो सकते हैं? वर्क इन हाउस प्रोडक्शन कर सकते हैं एंड सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्यों भाई? अब अगर हम इन हाउस प्रोडक्शन करते हैं तो वर्क कर सकते हैं इन ओवर टाइम, और दूसरा दूसरा क्या कर सकते हैं? वर्क कर सकते हैं इन सेकंड शिफ्ट। कई कंपनी कई फैक्ट्री होती है ना, उनमें तीनों शिफ्ट चलती है, मतलब सुबह दोपहर शाम। हर हर शिफ्ट की अलग एम्प्लॉयज होते हैं, सब कुछ अलग होता है। तो आपको पता होना चाहिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ओवर टाइम वर्किंग और सेकंड शिफ्ट वर्किंग में अगर आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए तो आप क्वेश्चन समझते ही समझ जाओगे कि सर मुझे क्या करना चाहिए। एक काम करें, थोड़े से बेसिक फीचर लिख लेते हैं इस पर। ठीक है, ये होती है ओवर टाइम होता है फॉर 2 आवर्स टू 4 आवर्स के बीच में आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स। 2-4 घंटे के लिए होता है नॉर्मल वर्किंग आवर्स के बाद। इसमें क्या होता है, ये फॉर फुल 8 आवर्स की होती है। अगर रात में हो रही है तो शाम को 6 बजे से 2 बजे तक होगी, फिर 2 बजे रात में से सुबह 10 बजे तक होगी, और फिर 10 बजे सुबह, और फिर 10 बजे सुबह से लेके शाम को 6 बजे तक होती है। ऐसे 8-8 घंटे की शिफ्ट्स होती हैं। ओटी कैन बी डन ओटी हमारी एग्जिस्टिंग वर्कर से ही हो जाती है। इसमें न्यू वर्कर फॉर ईच शिफ्ट, हर शिफ्ट के लिए नया वर्कर चाहिए। सही है। इसमें क्या होता है, ओवर टाइम प्रीमियम देते हैं,
अगर नाइट शिफ्ट है तो हम लोग देते हैं नाइट शिफ्ट अलाउंस, रात में काम करने का हम लोग अलाउंस देते हैं। इसमें नॉर्मली नो एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट, ज्यादातर इसमें कोई फिक्स कॉस्ट नहीं होती है। लेकिन अगर सेकंड शिफ्ट होगी तो फिक्स कॉस्ट होती है, सच एज गार्ड्स आएंगे, सुपरवाइजर होगा, मैनेजर होगा, ये सब इनकी सैलरी जो है ना, ये हमारी फिक्स कॉस्ट होती है। तो अब आपको समझ में आ गया कि सेकंड शिफ्ट और ओवर टाइम में फर्क क्या होता है। सो वी हैव टू टाइप ऑफ डिसीजन, ठीक है। क्या? वेदर टू इंट्रोड्यूस सेकंड शिफ्ट और नॉट, कभी कभी, और वेदर टू वर्क इन ओवर टाइम और इन सेकंड शिफ्ट। कहने को वो दोनों एक ही तरीके के डिसीजन है, बट कभी कभी बन जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ये समझ लीजिए, फॉर्मेट कैसे बनते हैं। कभी कभी इस तरीके से बनता है, स्टेटमेंट ऑफ इंक्रीमेंटल बेनिफिट। वो कैसे होगा, हम देखते हैं इंक्रीमेंटल रेवेन्यू क्या है, इसमें से इंक्रीमेंटल अदर बेनिफिट, कोई अदर बेनिफिट का मतलब आपको भी बाद में बता देता हूं मैं। लेस होगा वेरिएबल कॉस्ट, जो भी है आपकी मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, लेस करेंगे हम लोग एक्स्ट्रा कॉस्ट जो भी है। तो ये हमारा नेट बेनिफिट हो गया। अब आप कहोगे सर ये अदर बेनिफिट क्या है, तो इसके बारे में बता दूं मैं। Sometime we get discount on raw material for extra production or get duty drawback etc। तो ये हमारा अगर पहले टाइप का डिसीजन होता तो हम ये कर लेते हैं। अब दूसरा डिसीजन, अगर हमें ओवर टाइम और सेकंड शिफ्ट में
डिफरेंस निकालना है तो हम फिर एक कंपैरेटिव कॉस्ट एनालिसिस निकाल देते हैं। और ये जो कंपैरेटिव कॉस्ट एनालिसिस होता है सर, ये ओनली रेलेवेंट पोर्शन के लिए होता है। तो देखें, ये सेकंड शिफ्ट है और ये ओवर टाइम है। तो सेकंड शिफ्ट में देखिए सैलरी तो दोनों को मिलेगी, सैलरी, रॉ मटेरियल, सेम फॉर बोथ ऑप्शन। सो इट इज इररेलेवेंट। सैलरी तो दोनों को बराबर मिलेगी, तो इनको मिलेगा एक्स्ट्रा क्या, इनको मिलेगा सर नाइट अलाउंस, और इनको क्या मिलेगा, इनको मिलेगा ओटी प्रीमियम। ठीक है, इनकी भी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट है, हो सकता है इनकी भी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट है। इन दोनों को जोड़ देंगे और पता कर लेंगे कि भाई कौन सा ऑप्शन बेटर है कि नहीं। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा। चलिए, तो ये एक कॉन्सेप्ट है, इसके भी कभी कभी एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो मैंने कहा आपको बता दिए जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।